किसी की बुराई करने से क्या होगा। दोस्तों, आजकल बुराई करना एक आम धारणा सी बन गई है। आजकल भाई हो या दोस्त, हर किसी की जुबान पर बुराई ही भरी रहती है। अच्छी चीज़ों को पहचानना मुश्किल है। इसके विपरीत बुरी चीज़, बुरी आदतों को सीखना या ग्रहण करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बल्कि ये तो बहुत आसान होता है। दोस्तों, हमें किसी व्यक्ति की अच्छाई ढूंढनी पड़ती है, लेकिन बुराई बिना ढूंढे ही मिल जाती है। जबकि हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को ईश्वर ने बनाया है। उनमें कोई ना कोई अच्छा गुण जरूर है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इंस्पायरिंग थॉट्स बाय राज में। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस चैनल के माध्यम से और अपने इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि आखिर बुराई क्या होती है और किसी की बुराई करने से क्या होता है। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि विष्णु भगवान ही हैं जिसके पास कोई बुराई नहीं है। उसके अलावा जितने भी इंसान हैं, सब में कुछ ना कुछ बुराई जरूर है। जिस प्रकार मक्खी शरीर के किसी भी अंग पर नहीं बैठेगी, वह किसी घाव या जहाँ पर गंदगी हो वहाँ बैठेगी। ठीक उसी प्रकार बुरे लोग किसी भी मनुष्य की सभी अच्छाई छोड़कर सिर्फ बुरी चीज़ों को देखता है। किसी भी बुराई हो या फिर किसी की बुराई करना शास्त्रों में पाप कहा गया है। इससे आप पाप में भागीदारी बनते हैं। कभी कभी बुराई या गलत काम करने वाले से भी ज़्यादा बुरा व्यक्ति की बुराई करने वाला बन जाता है। सभी दोष बुराई करने वाले पर आ जाता है। जिस व्यक्ति ने गलत काम किया है वह बच जाता है। इसलिए किसी की बुराई करते हैं तो आप काफ़ी सोच समझ कर करें। केवल बुराई करने से हत्या का दोषी। दोस्तों, मैं आपको एक मोटिवेशनल स्टोरी बताने जा रहा हूँ। इसमें आप समझ जाएंगे कि बुराई करने वाला दोषी कैसे हो जाता है या कैसे हो गया है। मित्रों, एक बार की बात है, एक प्रतापी राजा था। उन्हें ब्राह्मणों को भोजन कराने में बहुत आनंद आता था। वह प्रत्येक दिन 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद ही भोजन करता था। एक बार की बात है, राजा 100 ब्राह्मणों के भोजन की व्यवस्था कर रहा था। भोजन बन के तैयार था। आकाश से एक चील पक्षी एक नाग सांप को पकड़कर उड़ रही थी। नाग सांप जान बचाने के लिए तड़प रहा था। तभी उसके मुंह से जहर निकला। जहर ऊपर से गिरा और सीधे राजा द्वारा बनाए गए भोजन में गिर गया। किसी ने भी नहीं देखा कि भोजन में जहर गिर गया है और भोजन करने के उपरांत सभी 100 ब्राह्मणों की मृत्यु हो गई। अब दोस्तों, यमराज के दरबार में चित्रगुप्त जब हिसाब किताब लगा रहे थे तो बार बार सोच रहे थे कि मृत्यु का दोष किसके ऊपर डाला जाए। राजा, जिसको पता ही नहीं कि भोजन में जहर है या फिर नाग, उसे क्या पता उसके मुंह से निकला जहर नीचे उस भोजन में गिर गया है। वह तो अपनी जान बचा रहा था। चील पंछी को दोष नहीं दिया जा सकता क्योंकि वह तो अपना भोजन लेकर जा रहा था। ब्राह्मणों की तो मृत्यु ही हो गई, उसे दोष कैसे दिया जा सकता है। चित्रगुप्त को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये सब ब्राह्मण की हत्या का दोष किस पर डाला जाए। 2 दिन बाद राजा अपने राज्य का भ्रमण करने के लिए निकला। तभी एक महिला ने बोला और उसने बोल दिया कि वह देखो, इस राजा ने 100 ब्राह्मणों की हत्या कर दी। चित्रगुप्त के पास ये सूचना गई और उस महिला के ऊपर 100 ब्राह्मणों की हत्या का पाप डाल दिया गया। चित्रगुप्त के अनुसार हत्या का दोषी महिला है क्योंकि उसने निर्दोष राजा की बुराई की है। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बुराई करने वाले ही सबसे बड़े दोषी बन जाते हैं। इसलिए बुराई करते समय काफी सोच समझकर किसी की बुराई करें। दोस्तों, अब बात आती है कि बुराई कौन करता है। अब सवाल ये आता है कि बुराई कौन करता है। वह कौन लोग हैं जो हमेशा दूसरों की बुराई करते हैं। एक शब्द में उत्तर है, वह बुरे लोग। बुरा ही लोग दूसरों की बुराई करते हैं। अच्छे लोग कभी दूसरों की बुराई नहीं करते। अब ये सवाल आपको आता होगा कि आपकी बुराई कौन करता है। आपकी बुराई 3 प्रकार के लोग करते हैं। पहला, वह लोग जिसे आपकी सफलता देखी नहीं जा रही है। दूसरा, वह लोग जो आपकी तरह काम करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। और तीसरा, वह लोग हैं जो आपको आमने सामने पराजित नहीं कर सकते, इसलिए पीठ पीछे बुराई करके आपको बदनाम करना चाहते हैं। दोस्तों, अब आपके मन में यही सवाल आता होगा कि यदि आपकी कोई बुराई करता है तो आप उसके लिए क्या करें। इसका सीधा सा जवाब ये है कि आप उसके विरुद्ध कुछ नहीं करें, क्योंकि कोई व्यक्ति जब दूसरों की बुराई करता है तो वह खुद अपना चरित्र स्पष्ट करता है। सबकी नज़र में वही गिर जाता है। आपको वह कुछ भी नहीं कर सकता। आप अपना काम करते रहें। ना ही आपका स्पष्टीकरण देना है और ना ही आपको उसके बहस करके आपका समय बर्बाद करना है। एक कहावत है,
जो कुछ काम करेगा उसी से कुछ गलती भी हो सकती है। जो कुछ करेगा ही नहीं निठल्ला बैठा रहेगा, उसमें कुछ गलती कैसे हो सकती है। इसलिए अच्छे काम करने वालों को प्रोत्साहन करें और उसकी बुराई न करें, उनसे कुछ ना कुछ सीख लेते रहें। दोस्तों, अगर आपको किसी से दोस्ती है या आपके कोई अच्छे दोस्त हैं तो एकांत में जाकर इस सच्ची कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और लोगों को अपनी सलाह जरूर दें, और साथ ही पीठ पीछे उसकी या किसी व्यक्ति की बुराई कभी ना करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना कीमती समय हमें देने के लिए।